गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। आज हम बता दें कि जिम्नोस्पर्म के फॉसिल्स के बारे में हम बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे कॉर्डाइटेल्स के बारे में। तो कॉर्डाइटेल्स के जो गण के सदस्य हैं ये टेरिडोस्पर्म जो मेंबर्स हैं उनके समकालीन हैं या थे। इन सदस्यों की प्रकृति विशाल वृक्ष के रूप में मानी जाती थी जिनकी लंबाई 30 मीटर तक बताई गई है। हॉले ने 1910 में मीसोजोइक कल्प के अनेक कार्डाइटम्स की जैसे जीवाश्म की खोज की थी। कार्डाइटिस के तने का विवरण कार्डोटाइटिस, मीसोजाइलोन, मेटाकार्डाइटिस, पेनिसिल्वेनियोजाइलोन के रूप में किया। मूल का वर्णन वैज्ञानिकों ने अमिलान रेडिकेंस के रूप में और जो कौन है इसका उसका विवरण कार्डो एटेनथस तथा बीजांड का विवरण कार्डियोकार्पस के रूप में किया गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके जो स्टेम है इसकी संरचना के बारे में। तना जो है वो लंबा और बेलनाकार था। तना लंबा बेलनाकार था। अनुप्रस्थ काट में गोल था जिसमें वातरंद तथा गोलाकार जो पित्त है उपस्थित थी। मज्जा के चारों तरफ संवन तंत्र जो आप जानते हो जाइलम फ्लेम का बना होता है वो उपस्थित था और जाइलम अंत आदि दारुक प्रकार का था जिसके बाहर स्थित वल्कुट क्षेत्र में स्क्लेरेनकाइमेटस जो टिश्यू है उनसे युक्त भाग था तथा जो सेकेंडरी जो वुड है या द्वितीय कास्ट है सघन दारुक प्रकार की थी। इनकी वाहिनिका में परिवेशित गर्त थे जो षटभुजाकार प्रकार के थे। पर्ण जो ट्रेस हैं अनुपर्ण अनुपत संपार्श्विक व मध्यदी दारुक प्रकार के थे। तो इस तरह से ये हुई तने की स्ट्रक्चर। अब हम रूट की संरचना की बात करें। मूल का वर्णन अमिलान कूटवंश के अंतर्गत किया गया है। जो मूल थी वो त्रिभुजाकार थी। इसमें तीन तरफ बाईं आदि दारुक बाहर की ओर उपस्थित था। द्वितीय कास्ट युक्त जो कूटवंश है उसमें जो पेरिडर्म है वो उपस्थित थी। इस तरह से ये इसका वर्णन है। और अगर हम लीफ की बात करें तो इसके ऊपरी व निचली जो एपिडर्मिस है इसमें उपस्थित थी। इसकी हाइपोडर्मिस पूर्ण और जो अपूर्ण जो टिश्यू हैं उनके रूप में उपस्थित थी। मेसोफिल है जो स्पॉन्जी टिश्यू और पैलिसेड टिश्यू में विभाजित था। संवन पूल हैं जो मध्य द्विदारुक प्रकार के थे और जिनके चारों तरफ पूल आच्छादित उपस्थित था। और पर्ण में क्या है रंध्र भी उपस्थित थे लीफ में और द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ 6 सहायक कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती थी। अगर हम अब इसके हम सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन का जो वर्णन है वो कार्डोइटेनथस कूट वंश के अंतर्गत किया गया है। नरशंकु कार्डाइटिस, पेंजोनी कार्डाइटिस, कांसिनस व कार्डाइटिस सेपोरेंटेंस नामक कूट वंश के अंतर्गत किया। बोनी शाखा के अक्ष पर अनेक लघु बीजाणु पर्ण सर्पिल क्रम में लगे थे। इनमें स्थित लघु बीजाणुदानी अंगुली के आकार की थी। वह द्विभाजित शाखुत थी। इन जो लघु बीजाणु दानियों में अनेक लघु बीजाणु अथवा परागकण उपस्थित थे। अगर हम बात करें फीमेल कोन की, ये बोनी शाखाओं पर लगते थे। इनके अक्ष पर गुरु बीजाणु पर्ण सर्पिल क्रम में उपस्थित थे। शंकु के ऊपरी व निचले बीजाणु पर्ण जो दीर्घित व स्ट्राइल प्रकार के थे यानी बंदे प्रकार के थे। कार्डाइटेंथस प्लूएटेंस में 2 बीजांड उपस्थित थे। यह शीर्ष भाग पर उपस्थित थे तथा
प्रत्येक जो बीजांड है वो एक अध्यावरण से घिरा हुआ था। इसमें परागकोश भी उपस्थित था जिसमें परागकण थे। बीजांड में अध्यावरण बाहरी व आंतरिक अध्यावरण मांसल था, जबकि मध्य की ओर कठोर था। इस तरह से इसका ये वर्णन मैंने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे कि जो फॉसिल्स है जिम्नोस्पर्म के, उसमें आपस में क्या क्या समानताएं हैं। जैसे बेनेटाइटेल्स, साइकेडोफिलिकल्स में आपस में क्या समानताएं हैं वो हम बात करेंगे। इसमें जैसे तरह से माने आप बेनेटाइटेल्स और साइकेडोफिलिकल्स, ऊपर डॉट नहीं लग पा रही है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है। इनके अंदर अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखो बताना चाहूँगा बस क्या क्या समानताएं हैं। दोनों ही जो ऑर्डर्स हैं उनके अंदर रेमेंटा उपस्थित है और दोनों में ही पार्श्वीय शाखाएं पाई जाती हैं। संवन की जो आपूर्ति है वो दोनों में बिल्कुल विकसित प्रकार की होती है। जो दोनों ही ऑर्डर हैं इन दोनों के अंदर जो पर्ण अनुपथ है वो उपस्थित होते हैं। पर्णिल लघु बीजाणु पर्ण एवं इस पर युग्मों में जो बीजाणुदानियां हैं उन्हें हम कहेंगे यहाँ पे सिनेंजिया विकसित होती हैं। द्विबीजाणुदानी युक्त जो सिनेंजिया है स्ट्रोबिलस या लघु बीजाणुदानी पाई जाती है। इसके अलावा इनमें कैप्सूल उपस्थित होता है। बेनेटाइटेलिस की उत्पत्ति कुछ साइकेडोफिलिकेलीज के सदस्यों से मानी जाती है। इसके अलावा शंकु व्यवस्थित नहीं होते स्ट्रोबिलस पाई जाती हैं। कास्ट मोनोजाइलिक मज्जा एवं कॉटेक्स में म्यूसिलेज नाल उपस्थित होती हैं। बीजांड में सवन आपूर्ति, गुरु बीजाणु पर्ण पत्ती समान संरचना है, शंकु रूप नहीं होती है। इसके अलावा जो इसके एंथ्रोजोइड्स हैं वो मोटाइल होते हैं और मल्टीसिलिएटेड प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये जो समानताएं हैं ये बेनिटाइटेल्स और साइकेडोफिलिकल्स में आपस में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं बेनिटाइटेल्स और साइकेडेल्स में आपस में क्या क्या समानताएं हैं। पहले अपन ने बात की थी साइकेडोफिलिकल्स, अपन बात करेंगे साइकेडेल्स। में क्या क्या समानताएं हैं। तो पहली समानता है जो दोनों ही ग्रुप हैं, दोनों ही ऑर्डर हैं बेनिटाइटेल्स और साइकेडेल्स, इन दोनों को जो वृक्ष के स्वभाव हैं वो वृक्षवत प्रकार के होते हैं। यानी एक वृक्ष होता है, स्तंभ कंदीय या छोटा स्तंभाकार अशाखित प्रकार का होता है। पर्णे संयुक्त पिच्छकी प्रकार की होती हैं। दोनों में रेमेंटा उपस्थित होते हैं। स्तंभ शीर्ष पर संयुक्त पिच्छकी पर्णों का एक मुकुट पाया जाता है। पार्श्वी शाखाएं शीर्ष की ओर पाई जाती हैं। कार्टेक्स स्पष्ट म्यूसिलेजनाल और मज्जा व सवन पूल स्पष्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा सवन बंडल संयुक्त होते हैं, संपार्श्विक होते हैं, वर्दी प्रकार के होते हैं तथा अंत आदि दारुक प्रकार के होते हैं और यू स्टील प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जाइलम की जो कंडीशन है वो होती है मेनोजाइलिक और मिसचार्ज कंडीशन में जाइलम पाया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा जो माइक्रोस्पोरेंजियम हैं वो संयुक्त प्रकार की होती है और लघु बीजाणु पर्ण के आधार पर माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होती है। तो इस तरह से ये समानता इनके अंदर पाई जाती है। बीजांड होता है रिजु माइक्रोपाइल प्रकार का होता है, 3 परतीय, एक अध्यावरण परागकोष्ठ व न्यूसेंसलर चोंच उपस्थित होती है। इसके अलावा बीजांड जो होते हैं वो अनावृत प्रकार के होते हैं, खुले होते हैं और बीज पत्रता जो कोटाइल है वो 2 होते हैं। तो ये तो हुई समानताएं साइकेडोफिलिकल्स से और साइकेडेल्स से। अब हम बात करते हैं असमानताएं। बेनिटाइटेल्स और साइकेडेल्स में असमानताएं क्या क्या है। सबसे पहली बात, मेखलावत पर्ण अनुपात का अभाव होता है बेनिटाइटेल्स में, जबकि साइकेडेल्स में मेखलावत पर्ण अनुपात पाए जाते हैं। पहली समानता ये। दूसरी समानता है लघु बीजाणुदानियां संयुक्त एवं लघु बीजाणुदानी पर्ण पर विकसित बीजाणुदानी को पराग कैप्सूल भी कहते हैं, जबकि
साइकेडेल्स में सिनेंजिया बीजाणुदानियाँ स्पष्ट शंकु में व्यवस्थित और पराग कैप्सूल का अभाव होता है। इसके अलावा बेनिटाइटेल्स में पुष्प समान फलनकाय होता है, जबकि साइकेडेल्स में शंकु समान फलनकाय पाया जाता है। बेनिटाइटेल्स में रंध्र सिंडेंटोकिलिक प्रकार के होते हैं, जबकि साइकेडेल्स में रंध्र हैप्लोकिलिक प्रकार के पाए जाते हैं। बेनिटाइटेल्स में कास्ट मेनोजाइलिक व मोनोजाइलिक होती है, जबकि साइकेडेल्स में मेनोजाइलिक पोलीजाइलिक कास्ट पाई जाती है। इस तरह से कुछ जो बाह्य लक्षण हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि साइकेडेलीज और बेनिटाइटेल्स परस्पर समान ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स से उत्पन्न हुए हैं। ये इस बात को ये चीज़ें स्पष्ट करती है। आज का वीडियो इतना ही, आगे हम बात करेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।